हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्लाइड शो में, फ्री कोर्स फॉर एसएससी सीपीओ बाय अभिपीडिया। यानी अभिपीडिया आपके लिए फ्री एसएससी सीपीओ 2020 के लिए फ्री क्लासेस लेकर आई है, जो कि है फाउंडेशन कोर्स। और फाउंडेशन कोर्स का मतलब ही है कि आपको जीरो से लेकर हीरो बनाना है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए। और सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों का जो हमारा वीडियो है और ऑडियो है वो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। सबसे पहले ये बताइए मुझे कि क्लियर आ रहा है और हर चीज़, उसके बाद हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि आज जो क्लास है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की क्लास है। तो आज हमारी क्लास जो होगी वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की क्लास है। तो सबसे पहले ये बताइए कि सब कुछ क्लियर है। रोहित पाल बता रहे हैं ये क्लियर है, ठीक है। तो राजेंद्र जी बताइए, रागेश बताइए, दिवाकर जी, एमडी एजाज आ चुके हैं, सारिक आ चुके हैं, एमडी एजाज। चलिए, बहुत ओके सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रियंका भाटी बोल रहे हैं बहुत ओके, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब सब कुछ ओके आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है हमारा वो क्या है, फुल डिटेल्स कोर्स है फॉर एसएससी सीपीओ के लिए। एसएससी सीपीओ के लिए एक फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें हम लोग एकदम बेसिक लेवल से पूरे हाई लेवल तक जाएंगे कि देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीओ में, और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, सब कुछ सीखेंगे। और हाई लेवल तक यानी लेवल 1, 2 और 3, लेवल 3 तक हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सीपीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो क्लास है वो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, सारिक साहब बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम। चलिए बहुत अच्छी बात है। और जितने मेरे हिंदू भाई हैं उनको राम राम प्रणाम, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो आज की क्लास है हमारी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की है। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सिलेबस क्या है ना। सिलेबस क्या है कि सीपीओ का जो सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सिलेबस जो है, सिलेबस देखिए आपको कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो राधे राधे, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, चलिए हम लोग अपना मतलब हम लोग अपना सेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या है सबसे पहले सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो अलजेब्रा आपसे पूछा जाएगा, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलजेब्रा से मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो पार्ट है ना, जो मैथ्स की, अगर मैथ्स की बात करें हम लोग, तो मैथ्स में दो टाइप का, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मैथ्स होता है अर्थमेटिक, ठीक है, और दूसरा होता है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ या फिर इसको हायर मैथ भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एडवांस मैथ और हायर मैथ, जो अलजेब्रा है वो किसका पार्ट है, वो आपका एडवांस मैथ का पार्ट है। और अलजेब्रा में सिर्फ जो हायर मैथ है उसमें 5 से 6 टॉपिक है, और 5 से 6 टॉपिक में आपको कम से कम नहीं तो 50% 50 से 55% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है हायर मैथ से, ठीक है। अर्थमेटिक में आपको लगभग 10 से 12 टॉपिक मिलेंगे, और इसमें आपको 45 से 50% क्वेश्चन यहां से रहेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी पार्ट को, यानी हायर मैथ या फिर अर्थमेटिक जो भी पार्ट है हमारा, किसी को भी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते या फिर किसी को भी छोड़ नहीं सकते। सारा हम लोगों को कवर करना पड़ेगा, यानी पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। और मैं आपको बताता हूं कि हम लोग जो ये फाउंडेशन कोर्स लेकर आए हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिक टू पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज करवाऊंगा, मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा, उसके साथ कंसेप्ट क्या है क्लियर, सब कुछ हम लोग कंसेप्ट के साथ एमसीक्यूज करवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्या है, अलजेब्रा आएगा। इसको सिलेबस जो हम लोग, सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो अलजेब्रा है, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एवरेज है, बोट एंड स्ट्रीम है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके बाद क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डाटा इंटरप्रिटेशन से। डिग्री एंड रेडियन है, डिग्री एंड रेडियन आपका हायर मैथ्स का पार्ट है। उसके बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद आपका आएगा सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले मैं लिख दिया हूँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लगता होगा कि नंबर सिस्टम अर्थमेटिक का पार्ट है या फिर आपका हायर मैथ का पार्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नंबर सिस्टम की बात करें तो वो हायर मैथ्स में हम लोग रखेंगे, और हायर मैथ्स में जब हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे उस टाइम हम लोग नंबर सिस्टम को भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। उसके बाद आपका आ जाइए आप टाइम एंड वर्क, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर बताऊंगा कि कैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन से डील करेंगे, है ना। चलिए, तो ये था हमारा सिलेबस। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं,
आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो अर्थमेटिक का जान है, परसेंटेज। ठीक है, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों से जुड़ सके और फायदा उठा सके एसएससी सीपीओ के एग्जाम के लिए। तो हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, आज परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज जो है, जो अर्थमेटिक में परसेंटेज अगर आपको पता नहीं है तो अर्थमेटिक का आपको लगभग, जैसे मैंने आपको बताया 45 टू 50% क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछा जाएगा। अगर आपको परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसमें 40 मार्क्स भी नहीं उठा सकते, यानी 40 क्वेश्चन को भी कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो परसेंटेज कितना बड़ा रोल प्ले करता है ये आप समझ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। विनीत सिद्धू, आपको मैं बता दूं कि डेली क्लास होगी और डेली दो क्लासेस होंगी। एक तो सबसे पहले हमारे जो टाइमिंग होगा क्लास का वो होगा 3:30 बजे, यानी जो अभी चल रही है 3:30 बजे। ठीक है, एक क्लास, और इस 3:30 बजे जो क्लास होगी उसमें क्या क्या पढ़ाई होगी। एक दिन चलेगा आपका मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और दूसरे दिन चलेगी आपकी रीजनिंग। यानी कल जो क्लास होगी 3:30 बजे वो कौन सी क्लास होगी, वो रीजनिंग की क्लास होगी। और फिर परसों जो क्लास होगी वो क्या होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैं आपके पास फिर परसों वापस आऊंगा। उसके बाद और एक क्लास कब चलेगी हमारी, 5:30 बजे, 5:30 बजे। और इसमें भी अल्टरनेटिव चलेगी, यानी जीके एप्टीट्यूड चलेगी, जनरल अवेयरनेस चलेगी और आपकी इंग्लिश चलेगी। ठीक है, तो आज जो क्लास होगी यानी 5:30 बजे जो क्लास होगी वो आज किसकी क्लास है, आज इंग्लिश की क्लास होगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि हमारा जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, बिल्कुल 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 विनीत, एडवांस मैथ भी कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैथ्स का पूरा सिलेबस यानी 50 क्वेश्चन आता है, जहां जहां से आएगा पूरा कवर करते चलेंगे हम लोग, पूरा कवर करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्लास, यही मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी कोई क्लास बाई चांस मिस हो जाती है तो आप हमारे पोर्टल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां पे वो आपको जो भी क्लासेस मिस हो जाती है वो आपको फ्री में वहां पे आप देख सकते हो। और जो इस क्लास की जो भी क्लासेस होंगी उसकी पीडीएफ फाइल जो है वो कहां पर मिलेंगी आपको, हमारे पोर्टल पर भी मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे क्लासेस की जो क्लास आएगी उसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, आप वहां से भी क्लासेस में आ सकते हो। तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक कहां पे मिलेगा आपको, जो हमारा क्लासेस चल रही है उसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए, और कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलिए हम लोग अपना जो सेशन है आज का स्टार्ट करते हैं। जी विनीत जी, बहुत अच्छी बात है, आपने ज्वाइन कर लिया। तो आप लोगों को आपको अच्छे से पता होगा कि आपने ज्वाइन किया है। तो आज का जो क्लास है उसका अपडेट वहां पे मिल गया है, यानी हम लोगों ने कर दिया था। तो यानी आपको वहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे आपको रोज 2 टाइम पे अपडेट होगा, एक तो 3:30 बजे और दूसरी अपडेट जो मिलेगी आपको वो 5:30 बजे मिलेंगी। क्लासेस का लिंक वहां से आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले हम लोग को क्या जानना पड़ेगा कि परसेंटेज होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज कोई भी नंबर को अगर हम लोग 100 से यानी 100 से तुलना करें, 100 से कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो होता है हमारा परसेंटेज। यानी कि अगर हम लोग बोले कि ये मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 2300 और मैंने कर दिया कि मान लीजिए 500, बोलेंगे कि 2300 ये 500 है, ये 500 जो है वो 2300 का कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है। तो किस परसेंट में किस में निकालेंगे हम लोग, हमेशा 100 के रूप में निकालेंगे, यानी 100 से छोटा रहेगा वो। ठीक है, जो हमारा पूरा जो 100 हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया 100 जो हमारा अमाउंट है वो 2300 है। यानी मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जा रहा है कि ए का बी, A% ऑफ बी, क्या बोला जा रहा है, A% ऑफ बी, A% ऑफ बी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, A% ऑफ बी क्या होगा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे कि शॉर्टकट क्या होता है। A% ऑफ बी, तो A% ऑफ बी क्या होता है, A इंटू बी, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, 100 से। मैंने क्या बोला कि जब भी हम लोग कोई भी चीज को तुलना करते हैं 100 से, उसी को हम लोग परसेंटेज कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, A% ऑफ बी, A इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा आ जाएगा जितना परसेंट है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे बोला जाए कि ए बी का कितना परसेंट है, अगर हम लोग बोला जाए कि ए बी का कितना परसेंट है, कितना
परसेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी का कितना परसेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए इंटू 100 डिवाइडेड बाई बी, ये हमारा फॉर्मूला। दो टाइप से, यानी ए परसेंट ऑफ बी, यानी ए बी का ए परसेंट ऑफ बी निकालेंगे जब हम लोग, तो क्या करेंगे ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, और ए बी का कितना परसेंट है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे कि ए इंटू 100 डिवाइडेड बाई बी। ये हो गया हमारा बेसिक। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि कंपैरिजन टू फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। कंपैरिजन टू फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। सर डीआरडीओ की क्लास अब नहीं होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कल से आपकी डीआरडीओ। एक बात मैं बता दूं आपको कि सीपीओ के क्लास को अरेंज करने में बहुत टाइम लगता है हम लोगों को, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे, तो कोई बात नहीं, मतलब कल या परसों से आपकी डीआरडीओ की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। और क्लास जो डीआरडीओ को होगी वो मैं बता दूं आपको कि 4:15 या फिर दो टाइम हो सकती है, एक तो 4:15 में होगी या फिर होगी 4:30 में। ठीक है, ये दो टाइम हो सकती है, तो मैं कल तक आपकी क्लास आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, डीआरडीओ की क्लास भी होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्या, कंपैरिजन टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज। यानी फ्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए फ्रैक्शन में फ्रैक्शन और इधर हम लोग दीजिए परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है कि मान लीजिए फ्रैक्शन क्या है, 1। अब 1 यानी कोई भी नंबर, आपको पता है कि कोई नंबर अगर हम लोग लिख देते हैं उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम लोग जब भी करते हैं उसको क्या करना पड़ता है, इनटू कर देंगे। अगर हम लोग 100 से, तो वो हो जाता है क्या, किसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 1 का मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 100 करते हैं तो ये हो जाता है 100%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन 1 जो है वो अपने आप में पूर्ण है, और परसेंटेज में 100% जो है वो अपने आप में पूर्ण है, यानी पूरा है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा। अगर हम लोग 1/2 की बात करें, 1/2 की बात करें तो क्या होगा, 1/2 फिर इंटू कर देंगे हम लोग 100, तो ये क्या हो जाएगा 50%। ठीक है, अब ये तो हो गया कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए अब इधर से अगर हम लोग इधर जाना है, इधर क्या किया था हम लोगों ने, इंटू कर दिया था, यानी फ्रैक्शन टू परसेंटेज जब जा रहे थे हम लोग तो क्या किया था, 100 से इंटू कर दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन टू, अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन आना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/100 से इंटू कर देंगे, 1/100 से इंटू कर देंगे। तो बताइए क्या है, 1/100 से इंटू हो जाएगा तो 50, फिर से ये आ जाएगा क्या, बताइए 1/2। यानी देखिए कि इंटू 50, 5 से काटेंगे 2 बार में, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यानी मतलब क्या हो गया आपको कि जब भी फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा आपका हो गया परसेंटेज इंटू 1/100 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये होता है फ्रैक्शन। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज के लिए। ठीक है, कन्वर्ट अगर करना चाहें हम लोग, अगर जब भी हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो दोनों को अलग अलग फॉर्मूला से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि सर फ्रैक्शन और परसेंटेज का क्या फायदा है हम लोगों को, क्या फायदा है, तो बहुत फायदा है। चलिए मैं बताता हूं आपको कि कुछ फायदे हम लोग, जैसे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि फ्रैक्शन को ही बिठा के अपना मतलब शॉर्टकट तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आपको क्या बताना है कि अगर 1 इजकल टू क्या होता है, 1 इजकल टू होता है 100%। ये चीज याद रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं अभी फ्रैक्शन का कन्वर्सेशन बता रहा हूं, ये चीज याद रखना है। और आप लोगों को पहले से पता होगा, बहुत लोगों को कि पहले से पता होता है ये चीज कि क्या क्या कितने मतलब 1% इजकल 1 इजकल टू कितना परसेंट होता है, 1/2% इजकल टू कितना ये होता है। अगर आप लोगों को पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता है ये चीज आप लोग रट लीजिए। ठीक है, रट्टा मार जाना है आप लोगों को। ठीक है, पूरा अर्थमेटिक फिर आपके मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग 1/2 करें तो क्या हो जाएगा, 1/2 इजकल टू क्या होता है 50%। 1/3 इजकल टू क्या होगा 33.33%। 1/4 इजकल टू क्या होगा 1/4 इजकल टू होता है 20%।
सॉरी 25%। उसके बाद 1/5 इजकल टू क्या होता है 20%। 1/6 इजकल टू क्या होता है 16.66%। ठीक है। 1/7 इजकल टू क्या होता है 14.28%। ये याद रखना है आप लोगों को, ये याद रखना है। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 1/7 तक हो गया था। 1/8 इजकल टू क्या होता है 1/8 इजकल टू होता है आपका 12.5%। 1/9 इजकल टू होता है आपका 1/9 इजकल टू होता है 11.11%। 1/10 इजकल टू होता है आपका 10%। 1/11 इजकल टू होता है 9.09%। ठीक है। 1/12% इजकल टू क्या होता है 12 इजकल टू 1.12 इजकल टू होता है आपका 8.33%। 8.33%। ठीक है। 1/13 इजकल टू क्या होता है 1/13 इजकल टू होता है 7.69%। 1/14 इजकल टू होता है आपका 7.25%। 7.25%, सॉरी 7 पॉइंट होता है यहां पे 14%। ठीक है। 1/15 इजकल टू क्या होता है 1/15 इजकल टू क्या होता है 6.66%। ठीक है। और 1/16 इजकल टू होता है आपका 6.25%। ठीक है। तो कम से कम 16 तक आपको याद रखना है और ये चीज आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन पे आगे बढ़ेंगे, है ना। और ये चीज बहुत जरूरी है आप लोगों को रट्टा मार के रखना है क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज को अगर आप परसेंटेज में बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। और आप लोगों को लगता है कि सारे टीचर तो ये बताते ही हैं, तो सारे टीचर सब सही बताते हैं। ठीक है, सही बताते हैं, मतलब ये चीज तो आपको याद रखोगे फिर तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। राइट साइड में। ठीक है। चलिए तो मैं आपको एक बार स्लाइड में भी दिखा देता हूं कि और बहुत सारे हैं जिसको आप स्लाइड से एक बार मैं आपको बता देता हूं। चलिए तो आपको ये स्लाइड में मिल जाएगा, किसमें पीडीएफ में भी मिल जाएगा। ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा पीडीएफ के लिए आप हमारे पोर्टल पे जाओगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। वहां पे रजिस्टर करोगे और वहां से आप हमारे क्लासेस को देख सकते हो, यानी इस क्लासेस को भी देख सकते हो और पीडीएफ भी डाउनलोड वहीं से होगा। ठीक है। पीडीएफ भी डाउनलोड वहीं से होगा। ठीक है। चलिए ठीक है। अब बात आती है कि सबसे बड़ी बात, आपने फ्रैक्शन देख लिया कि फ्रैक्शन क्या होता है, कि 1/2 क्या होता है, 1/3 कितना परसेंट होता है, 1/4 कितना परसेंट होता है। ये चीज के साथ आप लोगों को और क्या याद रखना है, सबसे बड़ी बात कि मल्टीपल्स याद रखना है। मल्टीपल्स क्या होता है देखिए मैं बताता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया 1/8 इजकल टू मैंने क्या बताया आपको 12.5% ये बताया। अब इसका मल्टीपल यानी अगर हम लोग आपसे पूछा जाए कि 3/8 मतलब क्या होगा, फिर 3/8 बराबर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 2/8 बराबर क्या होगा। यहां पे क्या था 1/8 इक्वल टू 12.5%। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2/8 बराबर क्या होगा, तो 2/8 बराबर क्या करेंगे हम लोग 2 से इंटू कर देंगे इसको, तो 2 से इंटू कर देंगे 12.5% को, तो क्या हो जाएगा बताइए 25%। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे फिर से पूछ दिया जाए कि आप बताइए मुझे 3/8 इक्वल टू क्या होगा, 3/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बताइए मुझे क्या हो जाएगा 37.5%। ठीक है। तो ये 5 मल्टीपल, हर चीज का जितना भी मैंने फ्रैक्शन बताया आपको, कम से कम मैंने अभी 3 लिखा है, 1 2 3, लेकिन आपको 5-5 करके लिख लेना है और इंटू करके आपको याद रखना है ये चीज, ताकि आप क्या हो कि कोई भी क्वेश्चन में अटके नहीं और फटाक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ और टाइम आपका बचे, ताकि आप दूसरे क्वेश्चन पे आप उसे दे सको। ठीक है, टाइम को। ठीक है। अगर हम लोग फिर बात करें कि 1/9 इक्वल टू क्या होता है 1/9, तो 1/9 इक्वल टू मैंने क्या बताया आपको 11.11%, 11.11%। ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि 2/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2/9 इंटू कर देंगे, इसमें 2 इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या बताइए 22.22%, सॉरी 22.22%। अगर अब आपसे पूछा जाए कि 3/9 इक्वल टू क्या होगा, 3/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3/9 इक्वल टू क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा 33.33%। ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या करना है,
इसी तरह आपको इसके सारे मल्टीपल्स याद रखने हैं, यानी 5 मल्टीपल्स कम से कम, सबके 5 मल्टीपल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब क्या आते हैं, अब हम लोग आते हैं परसेंटेज के ऊपर, कि परसेंटेज अभी तक शुरू नहीं हुआ था, अब शुरू होगा परसेंटेज। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज की हम लोगों को कम से कम 3 से 4 क्लासेस होंगी। ठीक है, ये मत सोचिए कि सर क्या बता रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस जाएंगे। तो बेसिक और टू एडवांस एक क्लास में नहीं बताया जा सकता, तो परसेंटेज की कम से कम 3 से 4 क्लास होंगी। ठीक है, कितना कम पढ़ाऊं फिर भी 3 से 4 क्लास होंगी। तो आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ एक क्लास ही बताएंगे सर, क्योंकि पूरा डिटेल्स में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, पूरा एकदम जीरो से हीरो बनना है आप लोगों को। ठीक है, पूरा जीरो से लेकर हीरो बनाना है। ठीक है, चलिए तो अब बात आती है कि अगर हमें सबसे एक पॉइंट लिखिए। ठीक है, पॉइंट क्या है कि a परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं क्या, b परसेंट ऑफ a। क्या मैं लिख सकता हूं? आप लोग एक बार मुझे थम्स अप चाहिए। क्या मैं ये लिख सकता हूं a परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंट ऑफ a? एक बार मुझे बताइए क्या लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? एक बार बताइए आप लोग कमेंट करके कि यस और नो। ठीक है, तो कोई जवाब जल्दी से नहीं आ रहा है तो जल्दी से जवाब दिए यस नहीं। चलिए, कोई दिवाकर जी ने बोला है नहीं, रूपम जी ने बोला है नहीं। ठीक है, चलिए, और सारिक जी ने बोला है यस, यानी अंगूठा दिखाया, पता नहीं राकेश जी ने भी अंगूठा दिखाया। चलिए देखते हैं, अगर मैं आपको बोलूं, आपने बोला नहीं, चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि a परसेंट ऑफ b, मान लीजिए कि 200 का, मान लीजिए कि 50% ऑफ 200 करते हैं। ठीक है, 50% ऑफ 200, और इसी के हिसाब में बिठाते हैं हम लोग क्या, कि 200% ऑफ 50, 200% ऑफ 50। अब देखिए मैंने सेम चीज लिखा हूं कि a परसेंट ऑफ b और b परसेंट ऑफ a, बिल्कुल 50% ऑफ 200 और 200% ऑफ 50। चलिए फॉर्मूला में बिठा देते हैं इसको। क्या करेंगे देखिए कि 50 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 200 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। बताइए क्या ये और ये सेम है, इक्वल है? तो अगर ये और ये इक्वल होगा तो ये दोनों भी तो इक्वल होगा, यानी लिख सकते हैं हम लोग a परसेंट ऑफ b इक्वल टू b परसेंट ऑफ a, लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा क्या आपका, बताइए 100, और यहां से निकलेगा आपका 100, यानी a परसेंट ऑफ b इक्वल टू b परसेंट ऑफ a लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब यहां पे आता है क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है, और इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे अभी दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 5.12% ऑफ 3750 इज व्हाट। आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि आपको निकालना है क्या, 5.12% ऑफ 3750। अब बताइए इसको क्या करेंगे हम लोग। फिर देखो, अगर हम लोग बेसिक रूल से जाएं तो क्या करना पड़ेगा कि 5.12 इंटू 3750 डिवाइडेड बाई 100। अब क्या करना, फिर ये इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने अभी जो बताया आपको a परसेंट ऑफ b इक्वल टू b परसेंट ऑफ a, यानी a परसेंट ऑफ b को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3750% ऑफ 5 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। अभी मैंने प्रूव करके दिखाया कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। यहां पे इंटू है, मान लीजिए कि अगर हम लोग यहां पे इसको इंटू हटा देते हैं तो इंटू कहां था, दो अंकों के इधर इंटू था, यानी राइट साइड में, तो 2 अंकों के इधर इंटू कर देंगे। यहां पे देखिए ये हो जाएगा, तो इससे हटा के यहां पे लगा दिया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये क्या हो गया, 3715% ऑफ 512। अब 3715 इक्वल टू क्या होता है,
ये कितना फ्रैक्शन में इसको बदल देंगे तो फ्रैक्शन में इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3/8 इंटू 512, 3/8 इंटू 512। इसको हम लोग काट करेंगे, ये आ जाएगा आपका कितने बार में बताइए, 64 बार में। और ये 64 में यानी 3 4 12, 3 6 18, 18 1 19, 192 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो चीज़ अगर हम लोग a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ a नहीं करते तो थोड़ा आपको लेंदी हो जाता। तो आप लोगों को क्या करना है, टाइम बचाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 0.81% ऑफ 4444 इज व्हाट। ठीक है, देखिए आप, ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि a% ऑफ b है तो b% ऑफ a कर देंगे, b% ऑफ a करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 44 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे 2 अंकों के पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 44.44% ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ 81, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 0.81 था, यहां से पॉइंट उठा के यहां पे लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा क्या बताइए, 44.44% इक्वल टू क्या होता है फ्रैक्शन में, मैंने बताया 1/9 इक्वल टू क्या होता है, 11.11% ठीक है, तो 4/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/9 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 44.44%। ठीक है, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, 4/9 इंटू 81, 9 से कट करेंगे 9 टाइम, ये हो जाएगा 9 चौके 36, आंसर हमारा आ जाएगा 9 चौक 36। यानी आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से, क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाना है कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है 256% ऑफ 875। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो विनीता का आंसर आया है 4800। चलिए बहुत अच्छी बात है। और अटेम्प्ट क्या कीजिए, आपको 48 फिर विनीता ही कर रहे हैं। चलिए और कोई आंसर कीजिए, और कोई आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या, मैंने बस उल्टा कर देना है आप लोगों को। उल्टा क्या करना है कि 18, यहां पे पॉइंट नहीं दिया, इस बार पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे क्या दिया हुआ, 75% ऑफ क्या करेंगे, 256 पॉइंट यहां पे हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट यहां पे लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पे 2 अंकों के पहले पॉइंट लगाया है तो यहां पे क्या कर देंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, 2 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 2 0 बढ़ा दिया। अब 2 0 अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो बताइए ये कितना है, 18 यानी 18.76। अगर मुझे बताइए कि 1/16 इक्वल टू क्या होता है, 6.25, 3 से इंटू कर देंगे, यानी इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 16 इंटू क्या हो जाएगा, 25600। इसको कट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4800। ठीक है, कोई, अरे लग रहा है ना वो घोष जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। ठीक है, घोष जी को गुस्सा आ गया तो कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोग आते रहते हैं और गुस्से में रहते हैं अपने आप, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, ये हमेशा गुस्से में रहते हैं, जली में रहते हैं, गुस्से में नहीं जली में रहते हैं, जलते रहती इनकी। ठीक है, चलो अच्छी बात है।
चलो आगे बढ़ते हैं, बकवास चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए 97.5 इंटू ऑफ, आपको ये बताना 97.5% ऑफ क्या बताना है आपको, 640 97.5% ऑफ 640 बताना है आपको। तो जल्दी से बताइए 97.5% ऑफ 640, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो देखिए हर चीज में हम लोग वो नहीं लगा सकते ना, हर चीज में हर क्वेश्चन में आपको a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ a नहीं लगा सकते, जिसमें हमारा क्या होगा, आसान जिधर से होगा उधर से हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मैं सीधा सा बता रहा हूं आपको कि क्या बोला जा रहा है कि 97.5% है, तो 97.5% को हम लोग तोड़ सकते हैं इस टाइप से कि 100% माइनस 2.5%। बोलिए लिख सकता हूं कि नहीं। ऑफ कितना है, ऑफ के जगह पे यानी इंटू हो जाएगा 640 हो गया। ठीक है, अब देखिए 100% मतलब 100% क्या होता है, 100% मतलब 640, तो 100% के जगह पे हम लोग लिख दिया 640 और माइनस 2.5% मतलब क्या होता है, 2.5 मतलब होता है आपका 1/40, 2.5% इक्वल टू होता है 1/40 इंटू क्या हो जाएगा 640। यहां से हम लोग कट करेंगे, ये हो जाएगा 16 चौके 64 यानी 16 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 624 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जिन लोगों ने 624 आंसर दिया है बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये थी हमारा क्या कि कैसे हम लोग छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पे दे देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आज पहले पूछा जाता था, अब पूछा नहीं जाता। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं, लेकिन आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पता होना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा और अभी तक जो मैं बताया हूं कुछ पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं बस ये बता रहा हूं कि आपको सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, क्वेश्चन यानी परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। बाद में हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, सीपीयू क्वेश्चन पे आएंगे, अभी तो गया भी नहीं हम लोग अभी तक वहां तक पहुंचे भी नहीं है। अभी हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स मजबूत होगा तो क्वेश्चन को आप आसानी से करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज 20% मोर देन बी, देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि ए जो है, ए क्या है 20% ज्यादा है। 20% क्या है, ज्यादा है किससे, 20% ज्यादा है किससे, आपका बी से। 20% ज्यादा है, 20% मतलब 1/5, यानी क्या हो जाएगा कि ए होगा, अगर ए रेशियो बी करते हैं हम लोग तो क्या होगा बताइए, बी अगर 5 है तो ए कितना होगा, ए हो जाएगा 6। बी अगर 5 है तो ए हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ए अगर 6 हो जाएगा तो बताइए डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का। और बाद में क्या पूछ रहा है कि देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, यानी ए के कंपैरिजन में पूछा जा रहा है। तो ए के कंपैरिजन क्या है, ए कहाँ कितना है 6 है, तो ए के कंपैरिजन में हो जाएगा 6 यानी 1/6 आ गया। अब 1/6 इक्वल टू क्या होता है, 1/6 इक्वल टू होता है 16.66%। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया क्या बोला जा रहा है कि ए का तो ए 20% सॉरी ए इज क्या बोला है, यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो 20% अधिक है यानी 1/5 अधिक है, यानी 5 का 20% कितना होता है 1, यानी 1 अधिक है। तो अगर ए बी 5 होगा तो एक ज्यादा क्या हो जाएगा 6, यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का। और किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, 6 के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो नीचे हम लोग 6 कर देंगे और 1/6 इक्वल टू हमें पता है कितना होता है 16.66%, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.66%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऊपर है, आपको खुद बनाना है। ठीक है, आपको खुद बनाना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ए इज 11.11% मोर देन बी, देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। यदि ए बी से 11% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। ठीक है, 10%। रूपम कुमार का आंसर आया 10%, बिल्कुल सही है। कैसे करेंगे देखिए, क्या बोला जा रहा है, ए कितना ज्यादा है, 11.11% यानी 1/9 यानी ए बी करेंगे, अगर बी 9 है
ठीक है, बी 9 है तो ए कितना हो जाएगा, ए 10 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है 1 का, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए के रेस्पेक्ट में, डिवाइड कर देंगे 10, 1/10 इक्वल टू होता है 10%। ठीक है, 1/10 इक्वल टू होता है 10%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने 10% आंसर दिया है बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप 1 के ऊपर, यानी जो एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके टाइप 1 के ऊपर आते हैं। ठीक है, टाइप 1 के ऊपर आता है। तो टाइप 1 में क्या है, देखिए कि अगर आपको a इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हो, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आपको दो वेरिएबल दिया हो और दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट जो है वो अगर कांस्टेंट हो, तो आपको क्या होगा कि अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल घटेगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर a इंटू बी इजकल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, तो अगर a बढ़ेगा तो b घटेगा और b बढ़ेगा तो a क्या होगा, घटेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। कि मान लीजिए कि कांस्टेंट कितना दिया हुआ है आपका 24, क्या हो गया 24। ठीक है, कांस्टेंट इजकल टू 24 है। तो a इजकल टू हम लोग क्या 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 लिख सकते हैं, देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले 1 इंटू 24 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा 24। यहां पे देखिए 2 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 24। 3 इंटू 8 करेंगे क्या हो जाएगा 24। 4 इंटू 6 करेंगे क्या हो जाएगा 24। मतलब कि ए पहले क्या था, देखिए ए 1 था, ए यहां से क्या हुआ बढ़ गया, कितना हो गया 2। तो देखिए बी क्या हो गया, बी पहले 24 था, क्या हो गया घट के 12 हो गया। यानी ए बढ़ रहा है तो बी क्या हो रहा है, घट रहा है। किस रेशियो में घट रहा है ये देखिए। अब यहां पे सबसे जरूरी है कि किस रेशियो में घट रहा है। क्या देखिएगा कि ए पहले कितना था, पहले 1 था। ठीक है, कितना घट, कितने में पहले इनिशियल देखिए, ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, पहले कितना था, ए 1 था, कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, बाद में, और बी की अगर हम लोग बात करें, पहले कितना था 24 था, बाद में कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया। अब देखिए कि अगर हम लोग इसको कट करते हैं 2 से, 12 से अगर कट करते हैं तो ये हो जाएगा 2:1। यानी एक चीज देखिए अब यहां पे आपको देखने वाली बात है। क्या देखने वाली बात है कि ए कैसे बढ़ रहा है, ए 1:2 से बढ़ रहा है, यानी 2 का डिफरेंस है। रेशियो में देखिए 1:2 के रेशियो से बढ़ रहा है। और बी क्या हो रहा है 2:1 के रेशियो से घट रहा है। यानी जितना ए बढ़ रहा है उसी रेशियो से क्या हो रहा है 2 घट रहा है। 2 क्या हो रहा है, घट रहा है। ये याद रखिएगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं, देखें यहाँ पे दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 से क्या हो गया, ए क्या हो गया 2 से क्या हो गया 3 हो गया, 2 से 3 हो गया। ठीक है, तो बी क्या हो गया बताइए, बी क्या हो गया, पहले 12 था, अब क्या हो गया 8 हो गया। 12 था 8 हो गया। इसको हम लोग अगर कट करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा 3:3। इसको कट कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, देखिए 3:2 रेशियो में आ जाएगा, क्योंकि 12 और 8 का रेशियो क्या होता है 3:2 रेशियो में आ जाएगा। यानी देखिए ए किसमें बढ़ रहा है 2 से 3 हो गया, तो बी क्या हो गया 3 से 2 हो गया। मतलब उसी रेशियो में वो क्या होता है, बी घट जाता है। ठीक है, बी क्या होता है, घट जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये चीज आपको याद रखना है। अब हम लोग अगर बोला जाए आपको कि ए मान लीजिए कि 20% बढ़ रहा है, ए 20% बढ़ रहा है, तो बताइए मुझे बी क्या होगा। कितना बढ़ रहा है, ए कितना बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है। यानी एक 20% मतलब क्या हो गया 1/5। 20% मतलब क्या हो गया 1/5। यानी पहले ए हो गया, ए इनिशियल फाइनल। ठीक है, ए पहले कितना था 5 था, इनिशियल में 5 था। ए कितना बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है, ये कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो मुझे आप बताइए कि बी फिर क्या होगा, बी क्या होगा उसी रेशियो में घटेगा। यानी जितना बी क्या हो जाएगा बताइए, बी किसमें घटेगा, 6 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, 6 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 6 से 5 हो जाएगा, यानी 6 से 5 हो जाएगा, यानी कितना हो रहा है देखिए कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 1% 1 का।
और किसके रेस्पेक्ट में पूछेंगे पहले बता दिए, किसके रेस्पेक्ट में होगा, रिस्पेक्ट किसका होगा कि पहले इनिशियल का रेस्पेक्ट होगा ना, पहले जितना था उसी का परसेंट पूछेगा कि कितना परसेंट घटा। तो रिस्पेक्ट किसका होगा 6 का, यानी पहले इनिशियल कितना था बी 6 था, तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16.66% क्या होगा घटेगा बी आपका। बी कितना घटेगा 16.66%। समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्या बोला जा रहा है कि बी, मान लीजिए कि बी 20% बढ़ रहा है, यानी 1/5 बढ़ रहा है, ठीक है 1/5, यानी इनिशियल पहले 5 था तो कितना हो गया 6 हो गया, तो बी किसी में घटेगा, मैंने आपको बताया कि उसी तरह घटेगा जिस तरह से बी आपका बढ़ रहा है, ठीक है बी बढ़ रहा है, तो बी बढ़ रहा है 5 से 6, तो 6 से 5 आपका घट जाएगा। डिफरेंस कितने का 1 का आ रहा है, तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में हमेशा देखेंगे, तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 1/6 यानी 16.66% घटेगा, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो चलिए, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं कि आपको बोलूं कि अगर आपको मैं बोलूं कि a इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है कांस्टेंट है, तो अगर a 25% बढ़ रहा है तो b कितना परसेंट घटेगा, जल्दी से बताइए। a अगर 25% बढ़ रहा है तो b कितना परसेंट घटेगा, ये जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को छोड़िए, थोड़ा सा मैं और एक चीज बता दूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को कीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला था आपको, अभी मैंने क्या बोला था कि 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, ठीक है 20% बढ़ रहा है, मैंने ये बताया था आपको। तो क्या किया था आपने कि 20% यानी 1/5, तो हमारा b कितना परसेंट निकला था 1/6 निकला था, कितना निकला था 1/6 निकला था, ठीक है। अब देखिए कितना परसेंट बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने b के लिए कितना घटाया, b के लिए कितना घटाया, डायरेक्ट क्या किया कि 5 में 1 जोड़ दिया, 5 में क्या किया 1 जोड़ दिया, 5 में 1 जोड़ दिया तो 1/6 आ गया, यानी 16.66% आ गया। तो आगे के क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, उतना कुछ इनिशियल फाइनल कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे 1/5 है तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब बताइए मुझे कि अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 25% कर दूं, 25% कर दूं कि 25% बढ़ रहा है, तो बताइए जल्दी से b कितना परसेंट घटेगा। तो 25% मतलब क्या होता है, 25% मतलब 4, 1/4। अब 4 में क्या करेंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, ऊपर वाला जोड़ दिया नीचे तो क्या हो जाएगा 1/5, तो ऊपर वाला नीचे जोड़ दिया 1/5, 1/5 मतलब 20%, यानी 20% आपका वो क्या होगा घटेगा, 20% घटेगा, ठीक है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं बोलूं आपको कि 37.5% बढ़ रहा है, तो बताइए 35.7% बढ़ रहा है तो कितना परसेंट घटेगा, बताइए। बताइए 37.5% बढ़ रहा है ए, तो बी कितना परसेंट घटेगा, ये बताना है आपको। ठीक है चलिए चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि 37.5% बढ़ रहा है, यानी 37.5% का मतलब क्या होता है कि 3/8 फ्रैक्शन में क्या होगा 3/8। अब 3/8 क्या करेंगे कि ऊपर वाला तो वैसा ही रहेगा, यानी 3 तो 3 रहेगा, नीचे में क्या करेंगे ऊपर वाला जोड़ देंगे, यानी 3 जोड़ देंगे, यानी 8 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11, यानी 3/11% क्या होगा, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है 1/11 मतलब क्या होता है, 1/11 मतलब क्या होता है बताइए, 1/11 मतलब होता है 9.09%। इससे इंटू कर देंगे 3 से, तो 3 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या 27.27%। ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना परसेंट घटेगा 27.27%, यानी कृष्णा आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ 3/3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3 ना, 3/11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए तो ये चीज क्या होता है, ये चीज जो मैंने आपको बताया अगर कांस्टेंट रहे, यानी a इंटू बी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट रहे तो हम लोग इस टाइप से आपको बता सकते हैं। यानी यहाँ पे आप हम लोग यूज कहाँ पे हो सकता है इसका, रिपीट। चलिए जगप्रीत जी बोल रहे हैं रिपीट। देखिए 37%, यानी 37% कहाँ से आया 37%, यानी देखिए 12.5% इज इक्वल टू होता है 1/8। अब अगर हम लोग 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37.5% आ जाएगा। तो यानी 3 से इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/8,
ये 3/8 हो गया, 37% इक्वल टू क्या हो गया 3/8। अब मैंने क्या बोला कि ऊपर वाला जो है उसको नीचे जोड़ देना है और ऊपर वाला को वैसे ही रख देना है, ठीक है। तो ऊपर वाले को क्या करते हैं, देखिए ऊपर वाले को नीचे जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 11, और ऊपर वाला क्या करना वैसे ही रख देना है, वैसे ही रख देंगे यानी 3 रख देंगे। अब 3/11 हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब इसको परसेंटेज में कैसे करेंगे कि 1/11 इक्वल टू कितना होता है, 1/11 इक्वल टू कितना होता है, 1/11 इक्वल टू होता है 9.09%, ठीक है। अब यहाँ पे तो इंटू है 3, तो यहाँ पे भी 3 इंटू करना पड़ेगा 3/11 के लिए, तो 3 इंटू कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 27.27%, 27.27%, ठीक है। चलिए तो जल्दी मैं ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब क्या बोला जा रहा है कि मैंने आपको बताया कि a इंटू बी का प्रोडक्ट अगर क्या हो, a इंटू बी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो तो इसका यूज कहां पे होगा। जैसे मान लो कि आपका होता है एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है क्वांटिटी इंटू प्राइस या रेट, क्वांटिटी इंटू रेट। अगर आपका मान लीजिए कि बोला जाए क्वेश्चन में कि अभी क्वेश्चन में लाऊंगा उस टाइप से कि अगर एक्सपेंडिचर को हम लोगों को अगर मान लीजिए रेट 2% बढ़ गया यानी 20% बढ़ गया और एक्सपेंडिचर उतना ही होना है तो आपका जो क्वांटिटी है वो कितना कम करना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अभी मैं लाऊंगा क्वेश्चन तो इसमें यूज होगा आपका, जैसे और बहुत जगह यूज होगा। जैसे आपका मेंसुरेशन में एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे कर सकते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू हम लोग मैथ्स में क्या पढ़ते हैं नंबर ऑफ पीपल इनटू टाइम, ठीक है। यहां पे भी यूज हो जाएगा आपका, लेकिन यूज कैसे होगा कि ये चीज आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ये चीज कांस्टेंट बोले तभी यूज करेंगे हम लोग, जो कांस्टेंट नहीं बोलेगा उस टाइम हम लोग दूसरा अप्रोच अपनाएंगे, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा बहुत जल्द आपको, ठीक है। तो जल्दी सबसे पहले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आपको बताना है कि वर्ड वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये बताइए, क्वेश्चन नंबर जो आपके स्क्रीन पे है वो बता के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि कैसे होगा ये, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या बोला जा रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 25%, हाउ मच परसेंट कंज्यूम्ड सो टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, खर्च को समान रखने के लिए प्रतिशत उपभोग होगा, यानी उपभोग कितना कम करना होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, तो उपभोग को कितना कम करना होगा, ठीक है। तो मनोज जी का आंसर है 20%, यानी आप लोगों को समझ में आ रहा है, चलिए थैंक यू, ठीक है। 20%, यानी क्या बोला जा रहा है कि देखिए रेट कितना बढ़ रहा है, यानी आपका रेट बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है क्वांटिटी इंटू रेट, ठीक है। रेट आपका कितना बढ़ रहा है, रेट कितना बढ़ रहा है आपका, ये कांस्टेंट हो गया, ये यही तो बोल रहा है कि समान रखना है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो रेट आपका बढ़ रहा है 25% का मतलब 1/4, 1/4। अब 1/4 तो हमको कितना घटेगा ये बता दीजिए मुझे। तो इसको क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे यानी 1/5 हो जाएगा, 1/5 मतलब 20%, 20%, ठीक है। चलिए तो जिन लोगों ने 20% आंसर दिया है बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज रिड्यूस्ड बाय 2%, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ व्हीट ए पर्सन कैन बाय विद द सेम मनी विच was earlier sufficient to buy 49 kg of wheat। अगर गेहूं की कीमत 2% कम हो जाती है तो उसी मूल्य पर कितने गेहूं खरीद सकता है जो पहले 49 किलो के बराबर था। चलिए बताइए, यहां पे कम हो रहा है, यहां पे कम हो रहा है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए कि प्राइस क्या हो रहा है, पहले प्राइस क्या हुआ 2% कम हो गया। 2% का मतलब क्या होगा 1/50 यानी इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल पहले कितना था, पहले 50 था, अब कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। यहां पे क्या मैंने बोला कि एक ऊपर वाला घटा देंगे तो एक पहले कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे, ये हो गया 49, फाइनल क्या हो गया 49, ठीक है। अब पहले जो क्वांटिटी था, पहले जो क्वांटिटी ये प्राइस था, अब ये क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्वांटिटी पहले कितना मिलता था, बोला जा रहा है कि 49 kg मिलता था, 49 kg मिलता था, ठीक है।
अब कितना मिलेगा, यही बताना है ना। अब कितना, तो 49 से आपको मैंने क्या बताया था कि जैसे प्राइस बढ़ता है यानी ए जैसे बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, बी घटेगा। यानी देखिए यहाँ पे 49 50 से क्या होगा 49 यानी घट गया, तो यहाँ पे क्या होगा 49 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी 49 से क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि क्वांटिटी कितना मिलेगा, क्वांटिटी पहले कितना मिलता था 49 में, कितना मिलता था 49 में आपको 49 kg मिलता था, तो 50 में कितना मिलेगा, 50 में आपका 50 kg मिलेगा। ठीक है, 50 में आपको 50 kg मिलेगा, 50 kg मिलेगा, 50 kg, 50 kg। अच्छा दिख नहीं रहा ना, अरे यार सॉरी यार, दिखा नहीं मुझे कि दिख नहीं रहा है। ठीक है, फिर से बता देता हूं कि क्या बोला जा रहा है कि प्राइस 2% बढ़ रहा है, यानी 1/5 क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 1 पहले जोड़ते थे, बढ़ता था तो जो बढ़ा देते थे, अब घटेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी इनिशियल पहले कितना है 50 है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा आपका, फाइनल हो जाएगा 49, क्योंकि घट रहा है। ठीक है, अब क्वांटिटी क्या होगा बताइए, क्वांटिटी मैंने क्या बताया था आपको कि 50 जैसे बढ़ता है, ए बढ़ेगा तो बी उसी रेट से क्या होता है, घटता है। यानी क्वांटिटी क्या हो जाएगा आपका 49 से हो जाएगा आपका 50, 49 से क्या हो जाएगा 50। अब जब इनिशियल था तो कितना मिलता था 49 का, 49 है यहाँ पे अमाउंट, तो ये अमाउंट के बदले कितना मिलता था आपको 49 kg मिलता था। तो अब 50 अमाउंट है तो 50 के बदले कितना मिलेगा, 50 kg मिलेगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 50 kg। ठीक है, 50 kg। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से आंसर कीजिए। उसके बाद फिर मैं एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट और एक मतलब आपका बोलते हैं ना कि परसेंटेज का जान बताने वाला हूं थोड़ी देर में। और क्वेश्चन थोड़ा सा आज हम लोग को लंबा चलेगा सेशन, तो घबराइएगा मत, लेसन आज थोड़ा लंबा चलने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 15%, हाउ मच द हाउस होल्ड शुड डिक्रीज देयर कंजम्पशन सो एज टू कीप हिज एक्सपेंडिचर सेम। यदि किसी लेख की कीमत 15% बढ़ जाती है, अपने खर्च को समान रखने के लिए अपनी खपत कितनी घटानी चाहिए। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए। मजा आ गया, चलो अच्छी बात है, और मजा आएगा, टेंशन मत लो, बस जुड़े रहो अभिपीडिया से और मजा आएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको किस में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ए यानी कृष्णा का आंसर है ए। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 15% इंक्रीज हो रहा है। 15% मतलब 3 क्या हो जाएगा, 15% मतलब 3/5, सॉरी 3/20, 3/1। अब 3/20 मैंने कैसे लाया बताइए, 5% मतलब क्या होगा 1/20। ठीक है, तो 15% इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/20, 15% इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/20। 3/20 बढ़ रहा है तो क्या करेंगे बताइए मुझे, कितना घटेगा, क्या करेंगे नीचे वाला ऐड कर देंगे, यानी 3/23 इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, अगर फ्रैक्शन में रखते हैं तो 13 1/23%। ठीक है, गुड आफ्टरनून संजीत कुमार। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए तो जिन लोगों ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही है, रूपम आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग एक परसेंटेज का अलग दूसरा मेथड पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा मेथड मैं बताने वाला हूं। ठीक है, JSM मेथड। ठीक है, क्या बताने वाला हूं, JSM। सीमा आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, मनोज कुमार आपका भी आंसर सही है, चलिए थैंक यू। चलिए तो JSM मेथड आपको बताने वाला हूं मैं, क्या बताने वाला हूं, JSM मेथड। JSM मेथड या JSM बोल सकते हैं, क्योंकि जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे काम करता है, ये कहाँ पे काम करता है, सबसे पहले A + B = C दिया हो, या फिर A + B + C = D दिया हो,
या फिर इसी टाइप का आपका बढ़ते जाए तो यहाँ पे यूज होता है। चलिए कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हम लोग इस टाइप का किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, ठीक है, या फिर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन, कोई गांव का पॉपुलेशन दिया हुआ है, पॉपुलेशन क्या दिया हुआ है कि मेल प्लस फीमेल का पॉपुलेशन है इज इक्वल टू 10,000। कितना है? 10,000 है। वो क्या हुआ, वो बढ़ के अगले साल बढ़ के कितना हो गया, वो बढ़ के आपका हो गया 11,200। 11,200, सॉरी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा, रुक जाइए, ये पॉपुलेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, मेल प्लस फीमेल का पॉपुलेशन दिया हुआ है 10,000, ठीक है, 10,000 दिया हुआ है। अब मेल का पॉपुलेशन बढ़ा आपका 10%, 10% इंक्रीज हुआ अगले साल, और फीमेल का पॉपुलेशन बढ़ा मान लीजिए 20%, ठीक है। मेल का पॉपुलेशन पहले दिया हुआ था क्या, मेल प्लस फीमेल इक्वल टू पॉपुलेशन कितना हुआ 10,000, अगले साल क्या हुआ कि 10% मेल का फीमेल बढ़ गया, और फीमेल का पॉपुलेशन कितना बढ़ गया आपका 20%, और टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया, टोटल पॉपुलेशन आपका हो गया 11,200, 11,200, ठीक है। तो आपको बताना है कि मेल का पॉपुलेशन क्या होगा और फीमेल का पॉपुलेशन क्या होगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जेएसएम मेथड यूज करेंगे, ठीक है, जेएसएम मेथड हम लोग यूज करेंगे। क्या बोला जा रहा है कि मेल प्लस फीमेल इक्वल टू 10,000, 10% आपका मेल का पॉपुलेशन बढ़ा, फीमेल का पॉपुलेशन आपका 20% बढ़ा है, तो टोटल पॉपुलेशन आपका हो गया 11,200। तो आपको बताना है मेल पॉपुलेशन क्या है और फीमेल पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। अगर हम लोग बेसिक से जाएं तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि एक्स का, मेल का पॉपुलेशन मान लिया हम लोगों ने एक्स मान लिया, तो एक्स 10% बढ़ रहा है, इंटू कर देते हैं हम लोग 110 डिवाइडेड बाई 100, प्लस फीमेल का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा बताइए। अगर हम लोगों ने मेल एक्स माना है तो फीमेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 10,000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग 10,000 माइनस एक्स का 120% डिवाइडेड बाय 100। 120 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी परसेंट बढ़ता है तो वो कितना हो जाता है, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 30, कोई नंबर पे 30 बढ़ गया तो वो कितना हो जाता है, वो 130%, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि 10% बढ़ गया तो कितना हो जाता है, 110% हो जाता है, ठीक है। अपने आप का वो कितना हो जाता है, 110% हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टोटल पॉपुलेशन कितना आ गया 11,200। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग और अपना आंसर निकाल लेंगे, मेल और फीमेल, यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मेल का निकाल लेंगे और फीमेल का निकाल लेंगे। इसके अलावा और एक इक्वेशन क्या बनेगा, अगर हम लोग सिर्फ जो इंक्रीज हुआ है उसी परसेंटेज को ले तो भी बना सकते हैं। यानी मान लीजिए कि एक और क्या होगा कि एक्स, ठीक है, चलिए एक तो ये बन गया, दूसरा मैं बनाता हूं, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है, देखिए कि x इंटू कितना परसेंट बढ़ा है 10%, तो 10/100 इन प्लस कितना, फीमेल का कितना है 10,000 माइनस x का कितना 20% डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जितना बढ़ा है, कितना पहले 10,000 था अब हो गया 11,200, यानी 1,200 बढ़ा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1,200 ले लेंगे, ठीक है 1,200। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कि ये हो गया, कट गया यहाँ से, ये हो जाएगा x/10 माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाए, सॉरी यहाँ पे 10,000 नहीं लेंगे, यहाँ पे 1,000 लेंगे, ठीक है, क्योंकि बढ़ा तो उतना ही है ना, 10% ही उसका लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2,000, सॉरी इस 10,000 ही लेंगे, यहाँ से 0 कट जाएगा ना ये फिर 10 से, ठीक है। तो ये 2,000 माइनस आपका 2x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 1,200। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका देखिए कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10, यानी यहाँ से माइनस कर दिया, ये हो जाएगा 800, यानी x इज इक्वल टू हमारा माइनस 800, x कट जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8,000, ठीक है। अगर मेल का पॉपुलेशन 8,000 है, टोटल पॉपुलेशन आपका 10,000 है, तो फीमेल का पॉपुलेशन कितना आ जाएगा, फीमेल का पॉपुलेशन आपका आ जाएगा 2,000, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग बेसिक वाला सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक मेथड से क्या कर सकते हैं, बेसिक मेथड से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बेसिक मेथड से ये बढ़ सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब दूसरा एक चीज और निकालते हैं, और क्या कर सकते थे, चलिए देखते हैं और क्या कर सकते हैं। ये कितना इंक्रीज हुआ है 10%, ये कितना इंक्रीज हुआ है 20%, ठीक है। देखिए क्या बढ़ रहा है कि मेल का दूसरा मेथड में दूसरा बता रहा हूं, ठीक है। अभी
दूसरा मेथड बता रहा हूं, तो गौर से देखिएगा और सीखिएगा, इसको बहुत काम आने वाला है आप लोगों को। क्या बोल रहा है कि 10%, यानी मेल का कितना बड़ा है 10%, मेल का 10% प्लस फीमेल का कितना बड़ा है 20%। तो फीमेल का 20% बढ़ा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, फीमेल का 10% प्लस 10% प्लस फीमेल का 10% इज इक्वल टू, अब टोटल का 10% बढ़ा है, टोटल का कितना बढ़ा है 10%, तो कितना हो जाएगा 1200, बढ़ा है कितना है 1200, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेल का 10% और फीमेल का 10% यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल का 10% प्लस यहाँ पे एक 10% तो बचा हुआ, यानी फीमेल का 10%, फीमेल का 10% इज इक्वल टू 1200 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1000 प्लस 200, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब बताइए मुझे मेल प्लस फीमेल, यानी मेल प्लस फीमेल इक्वल टू कितना है 10,000, उसका 10% कितना हो जाएगा, उसका 10% आपका 1000 होगा, और ये 1000 और ये 1000 कट जाएगा कि नहीं, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। मेल प्लस फीमेल का यहाँ पे क्या दिया हुआ पॉपुलेशन, मेल m प्लस f इक्वल टू 10,000, तो मेल प्लस फीमेल का 10% इक्वल टू कितना होगा 10,000 टोटल है, तो कितना हो जाएगा 1000, आपका क्या हो जाएगा पूरा 1000 हो जाएगा ये 10% उसका, और 10% 1000 और इक्वल टू है यहाँ पे, तो 1000 और 1000 कैंसिल हो गया, तो फीमेल का 10% इक्वल टू क्या आ गया, फीमेल का 10% इज इक्वल टू आपका आ गया कितना, यहाँ पे 200 है तो 200, फीमेल का क्या हो गया, फीमेल का 10% इक्वल टू क्या आ गया 200 फीमेल का 10% है, तो फीमेल का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 2000, 100% क्या होगा 2000, अगर फीमेल का 2000 ये पॉपुलेशन है तो मेल कितना हो जाएगा, मेल आपका हो जाएगा 8000, तो ये एक यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी लेंदी है, ये भी लेंदी है। अब और शॉर्ट ट्रिक हम लोग जाएंगे, ठीक है, अब हम लोग और थोड़ा शॉर्ट जाएंगे, क्या करेंगे थोड़ा शॉर्ट जाएंगे और, क्योंकि ये भी आपका बहुत लेंदी हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी से शॉर्ट तरीका निकालेंगे, इसी से शॉर्ट तरीका निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे देखिए, डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, ये देखिए कि मेल का कितना परसेंट बढ़ा था 10%, मेल का 10%, ठीक है, फीमेल का कितना बढ़ा था 20%, तो 20% को हम लोग लिख सकते हैं फीमेल का 10% प्लस फीमेल का 10% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200 बढ़ा है, यानी 1000 राइट कर देंगे, 1000 प्लस 200। अब यहां पे देखिए, अब क्या कट करने वाले हैं कि देखिए मेल का 10%, मेल का फीमेल का 10% इज इक्वल टू टोटल का 10%, खत्म, कैंसिल, यहीं से डायरेक्ट कैंसिल, ये फॉर्मूला हम लोग अपनाएंगे, और फीमेल का 10% इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 200, तो फीमेल का 200% आ गया, यानी फीमेल इज इक्वल टू हो गया आपका 2000 और मेल इज इक्वल टू हो गया आपका 800। तो आपको कहीं नहीं कुछ करना है, बस ये अपनाना है कि जितना है मेल जितना बड़ा है और इसको फीमेल जितना बड़ा है, उसमें उसको घटा के कट करके आपका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं कि मान लीजिए 8 टोटल पॉपुलेशन, मेल प्लस फीमेल का पॉपुलेशन टोटल कितना है 8000, ठीक है, ये आपका बढ़ा 12%, ये बढ़ा आपका 15%, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन आपका हो गया 9200, 9020 हो गया आपका, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया 9020। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, देखिए हम डायरेक्ट निकालेंगे कि क्या है 12%, तो 12% इससे 12% खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 12 प्लस, इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12% इंटू प्लस 3%, ठीक है, तो 12% इंटू 3%, और इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, सो इसका 12% कितना होगा, 8000 का 12% कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 960, ठीक है, और टोटल बढ़ा कितना है बताइए, टोटल कितना बढ़ा है 8000 में कितना बढ़ा है, 8000 से कितना हो गया है 9020 हो गया, यानी टोटल इंक्रीज कितना हुआ 1020 इंक्रीज हुआ है। तो बताइए ये 10% यहाँ 1020 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 960 प्लस 60 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से 12% खत्म, यहाँ से 12% खत्म, और ये 12% यहाँ टोटल का 12% खत्म,
तो ये हो जाएगा फीमेल का 3%, बचा क्या है फीमेल का 3%, यही वाला बचा है ना, तो फीमेल का 3% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो बचा हुआ है कितना बचा हुआ है 60, यानी फीमेल का 3% इक्वल टू 60 है। तो बताइए मुझे फीमेल का 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, फीमेल का 100% इक्वल टू हो जाएगा 2000, फीमेल का 100% इक्वल टू हो जाएगा 2000। अब 2000 फीमेल इक्वल टू हो गया तो मेल का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा बताइए, मेल का पॉपुलेशन आपका हो जाएगा 6000। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हाँ समझ में आ गया सर। जी बिल्कुल फैजल 2000 होगा, चलिए बिल्कुल 2000 होगा फीमेल का पॉपुलेशन, और मेल का पॉपुलेशन आपका 6000 होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये था क्या JSM मेथड। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो ये क्वेश्चन जो है, चलिए एक बार और बता दो क्या बोला जा रहा है कि आपको मैंने क्या क्या मैं बता रहा हूं कि बोला क्या गया कि मेल प्लस फीमेल का पॉपुलेशन जो है वो है 8000। ठीक है, 8000 में क्या हुआ कि मेल का पॉपुलेशन 12% बढ़ा और फीमेल का 15% बढ़ा, तो टोटल पॉपुलेशन हो गया आपका 9020। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि 12%, तो ये 12% रख दिया और इसको क्या किया 15% को हम लोगों ने तोड़ दिया दो जगह पे। एक तो 12% प्लस 3% होगा कि नहीं 15%, 12% प्लस 3% होगा कि नहीं। अब मुझे बताइए कि 12% प्लस 3% और यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका 1020। और अगर हम लोग इसका 12% और इसका 12% ले लें, दोनों का 12% ले लें तो इसका 12% होगा, इसका 12% होगा, तो इसका 12% कितना होता है 960। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका 12% और इसका 12% और इक्वल टू के उस साइड है तो इक्वल टू हो जाएगा, यानी कटा दिया, कट कर दिया, तो बचा क्या, सिर्फ बचा ये 30%, ये 3%। अब फीमेल का 3% तो बचा है कि ना, टोटल इंक्रीज कितना हुआ थी 1020 और 960 उसमें कट गया तो बचा कितना 60 बचा। तो फीमेल का 3% इक्वल टू क्या हो गया 60। अब अगर फीमेल का 3% 60 है तो 100% क्या होगा 2000, 100% क्या होगा 2000। अगर फीमेल का पॉपुलेशन 2000 है तो मेल का पॉपुलेशन कितना होगा, टोटल कितना है 8000, 2000 घटा देंगे तो 6000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन होगा वो मैं अगले क्लास में कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि पूरा एकदम बेसिक लेवल पे चलेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन और बहुत ऊपर लेवल तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए और ऊपर लेवल तक जाएंगे तो आप लोगों को क्या करना है, सेशन को शेयर करना है और हमारे जो पोर्टल है उसको रजिस्टर कीजिए, जहाँ पे इसका जो आज का जो क्वेश्चन का PDF है या फिर जो आपका फ्रैक्शन का PDF है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, आप हमारे पोर्टल पे मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि 5:30 बजे फिर से क्लास है, किसकी है, इंग्लिश की क्लास है, तो वहाँ पे भी आना मत भूलिए। आप लोगों के लिए हम लोग क्लास ले रहे हैं तो आप लोगों को लाना है। और आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, अच्छा लगा क्लास, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। MTS की क्लास बहुत जल्द होने वाली है, टेंशन मत लीजिए। मैं आपको बताया कि आपकी MTS की क्लास या तो 4:15 में होगी या फिर 4:30 में होगी, या तो 4:15 में होगी या फिर 4:30 में होगी MTS की क्लास। ठीक है, क्योंकि थोड़ा CPU का देख रहा हूँ, वही मैं देखिए डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा पता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है, जैसे 4:30 3:30 से स्टार्ट किया 4:40 तक चला गया, तो ये चीज़ें थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसकी वजह से। उसके बाद स्लॉट बहुत बिजी है हम लोगों का, तो हम लोग कोशिश मैनेज करेंगे ही कहीं से भी, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया तो वो पूरा करेंगे ही। ठीक है, PDF आपको PDF हमारे जैसे पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे PDF लिखा होगा, PDF वाले लिंक में जाना, वहाँ पे रजिस्टर करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकोगे। मैं अभी थोड़ा देर में कर दूँगा, 1 घंटे बाद आपका PDF जो होगा वो अपलोड कर दूँगा, क्योंकि ये क्लास खत्म होने के बाद ही अपलोड करता हूँ, मुझे ही खुद करना है, तो मैं थोड़ा सा चाय वाय पीऊँगा, थोड़ा पानी पीऊँगा, गला भी बैठ गया, तो उसके बाद फिर मैं कर दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकता, आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जो आप अगली क्लास होगी 5:30 बजे वो आपको मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो व्हाट्सएप आप ग्रुप आप हमेशा याद रखिएगा कि व्हाट्सएप पे ही लिंक आएगा हमारा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लास ले लोगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।